कभी सोचा आपके किचन में बर्तन के बीच छुपी हुई छोटी सी चम्मच किसी इंसान की पूरी किस्मत लिखने की ताकत रखती है। अगर ये चांदी में बदलकर बचपन से किसी के मुंह लग जाए तो आप सीधा राजा भोज की गद्दी पे बैठ जाते हो, लेकिन अगर ये प्लास्टिक बनकर हाथ लगे तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी की गाड़ी गंगू तेली के नक्शे कदमों पर दौड़ने वाली है। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, नए जमाने वाले लोगों को एक रियलिस्टिक और ताजा एग्जाम्पल देकर ऊपर वाली बात को आसान शब्दों में उतारने की कोशिश करती हूँ। अगर आप नेपोटिज्म की फैक्ट्री चलाने वाले व्यापारी के घर जन्म लेते हो तो किसी टैलेंट या फिर पसीना बहाने वाली मेहनत की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सीधा आपके घर देश की बेटी वाली फिल्मों का ऑफर खुद चलकर आता है। वरना अगर आप किस्मत के मारे हैं तो फिर एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, हजारों लाखों इंटरव्यू में अपनी दुकान खोलकर टैलेंट का प्रचार करिए, उसके बाद कहीं जाकर एक घिसी पिटी फिल्म में हीरो के पीछे वाली भीड़ में आपको चेहरा दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था कि कागज पे लिखने वाली कलम में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने वाली तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। ठीक उसी तरह गली गली में बिकने वाले प्लास्टिक पेन जितनी साधारण सी एक फिल्म नेपोटिज्म की तलवार लेकर घूमने वाले गुंडे मवालियों के चेहरे पर काली स्याही पोतने के लिए मैदान में उतर आई है। लड़ाई जरा आर पार की होगी, किस तरफ जाना है आप भी मन बना लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ परीक्षा। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हो। सिर्फ 1.5 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद टैलेंट और नेपोटिज्म की लड़ाई में जीत किसकी होगी पूरा फैसला आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी बनकर हाजिर हो जाएगा। इस बार कहानी रांची में शुरू होती है, जहाँ पे मामूली सा रिक्शा चलाने वाले बुच्ची अपनी पत्नी और बेटे के साथ जैसे तैसे गुजारे वाली जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो पैसे की किल्लत तो दूसरी तरफ शरीर को तोड़कर रखने वाली मेहनत। बुच्ची के बड़े बड़े सपने दो चट्टानों के बीच पिसकर धीरे धीरे चकनाचूर होने लगते हैं। लेकिन अंधेरों से डूबी हुई जिंदगी में सूरज की रोशनी बनकर प्रकट हुआ इनका बेटा बुलबुल कुमार पढ़ाई में काफी तेज है और मेहनत के पंख लगाकर आसमान में उड़ने के ख्वाब देखता है। कमी है तो बस हिम्मत और हौसले की, जिसको दूर करने के लिए बुच्ची चादर की लंबाई से पैर बाहर फैलाकर अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकालकर शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने का मन बना लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब स्कूल में मिलने वाले ज्ञान को पाने के लिए खर्च होने वाली फीस के पैसे जुटाना धीरे धीरे बुच्ची और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है, जिसको पाने का शॉर्टकट वाला रास्ता जुर्म के काले दरवाजे खोल देता है। क्या रिक्शे वाले का बेटा रिक्शा वाला बनेगा जैसे समाज के ताने और चुटकुले हकीकत में बदल जाएंगे, या फिर इस बार तकदीर की कहानी मेहनत और टैलेंट की सिहाई से लिखकर बुलबुल कुमार स्कूल में नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर लेगा? आखिर एक मामूली छोटे शहर में ऐसा क्या अतरंगी कारनामा हो गया जिसने एक बड़े पुलिस ऑफिसर और AC की हवा के मजे लेने वाले नेताजी को गरीबों की बस्ती में आने को मजबूर कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज्ञान का मंदिर कहलाने वाला स्कूल सिर्फ पैसों के दम पर किस्मत बदलने का हक देता है, या फिर हाथ की लकीरों में गरीबी का ताला लगाकर घूमने वाले मजदूर भी आजादी की चाबी तलाश कर सकते हैं? सारे जवाब मिलेंगे फिल्म परीक्षा में। देखो, परीक्षा कोई मामूली फिल्म नहीं है। इसका लेवल कितना ऊपर है इस बात का अंदाजा इससे ही लग जाता है कि फिल्म में लीड कैरेक्टर किसी मशहूर सरनेम वाले सुपरस्टार ने नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे शुभम ने प्ले किया है। उसके बावजूद पूरे 1.5 घंटे आपके आंख कान दिल दिमाग उसके इशारों पे नाचते रहते हैं। जब एक मासूम सा बच्चा मनगढ़ंत कहानी पे बनी फिल्म में प्रकट होकर अपने चेहरे पे सपनों को छूने वाली हंसी और दिल टूटने वाले आंसू आपकी जिंदगी में गहराई से शामिल कर दे, लेकिन जानवी कपूर देश की बेटी गुंजन सक्सेना पे बनने वाली असल जिंदगी की कहानी के 2 मिनट के ट्रेलर में आपको आंखें डोनेट करने को मजबूर कर दें और चेहरा गुस्से से लाल हो जाए, तो समझ लीजिए कि टैलेंट के तूफान में नेपोटिज्म की धज्जियां उड़ने वाली है। जिस तरह से फिल्म की कहानी एजुकेशन से होते हुए इमोशंस तक का सफर पूरा करती है, वो आपको रियल लाइफ में चलने वाले अमीरी गरीबी के खेल का एहसास कराता है, जिसमें इंसानियत सबसे आखिरी में और बैंक बैलेंस सबसे ऊपर जांचा परखा जाता है। तारीफ फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा की भी होनी चाहिए, जिन्होंने एक सीरियस इशू पे फिल्म बनाते हुए भी उसको बोरिंग जैसे शब्द से कोसों दूर रखा है, जो काफी टेढ़ा काम है। एक खासियत ये भी है कि फिल्म किसी भी तरीके की चमक धमक या फिर बनावट से दूर हटकर एकदम रॉ तरीके से सोसाइटी के सच को हमारे चेहरे पर लाकर मार देती है, जिसका निशान जोरदार तमाचे की उंगलियों की तरह छपसा जाता है। ऊपर से फिल्म में आदिल हुसैन जैसे एक्टिंग के कोहिनूर डायमंड खुद मौजूद हैं, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में होना ही इंडियन सिनेमा की किस्मत में 4 चांद लगा देता है। पढ़ाई की कदर करने वाले स्टूडेंट से लेकर अपने बच्चे के सपनों को पंख देने वाले पिता का कैरेक्टर आदिल हुसैन ने हर चीज को परफेक्शन के पैरामीटर पे बारीकी से उतार दिया है। प्रियंका बोस की परफॉर्मेंस आपके होश उड़ा सकती है। बस्ती में दिन को रात बनाने वाली एक मजबूर औरत के किरदार को जैसे मानो उन्होंने स्क्रीन पर जिंदा करके रख दिया है। संजय सूरी का रोल छोटा है, लेकिन कहानी को क्लाइमैक्स की मंजिल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालते हैं और दिल चुराने वाली हंसी के साथ आपको मंत्रमुग्ध सा कर लेते हैं। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो परीक्षा एक झाड़ू की तरह है, जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी सोसाइटी में चलने वाली भेदभाव की गंदगी को साफ करने की हिम्मत दिखाती है। आप मौका देकर तो देखिए, वादा करती हूँ जिंदगी बदल जाएगी। मेरी तरफ से परीक्षा को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार सच्चाई और गहराई से लिपटी हुई कहानी के लिए, 1 स्टार प्रकाश झा के चालाक लेकिन समझदार डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार दमदार खतरनाक एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के लिए और 1 स्टार तेज भागते हुए स्क्रीन प्ले के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा कहानी में डाले गए कैरेक्टर्स को पूरे तरीके से बुने बिना फिल्म में शामिल करने के लिए
चलिए, जिसकी वजह से कुछ सवाल हैं जो आखिरी तक अधूरे छूट जाते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।